बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इस वजह से किया गया है कि आप लोगों को इस बारे में मुतल्ला किया जा सके कि कैंट डिवीज़न में कोई 4 कत्ल की वारदातें जो कि हुई और उनको ट्रेस किया गया, और उसके अलावा 2 हमारे पास नकब ज़नी की इस तरह की वारदातें थी जिनको बड़ी जाँफशानी से पुलिस ने ट्रेस किया और उसके अंदर जितना भी माल मसरूक़ा था वो बरामद किया गया। तो मैं चाहूँगा कि एक एक करके उनकी वारदातों की और जो कत्ल की वारदातें हुई उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जा सकें। सबसे पहले डिफेंस ए में हमारे पास 17 जून को एक मर्डर का मुकदमा, कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि सुबह नमाज के टाइम एक बंदा जो है फजर के टाइम उसकी चरट पिंड के गांव के करीब उसकी बॉडी जो है वो वहाँ से हमें मिली। उस केस के ऊपर काम किया गया। तो जब उस केस को ट्रेस किया गया तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें हमारे सामने आईं वो बेसिकली जो हमारा मकतूल था ज़हूर अहमद, उसकी बीवी रानी बीबी उसके अंदर बेसिकली मुलव्वस थी, जिसकी जो उस कत्ल की वारदात की मेन प्लानर थी, जिसने अपने आशना मोहसिन भट्टी के साथ मिलके ये कत्ल की वारदात प्लान की। ये दोनों लोगों का ताल्लुक़ पिछले 3 साल से चल रहा था, जिसका मकतूल ज़हूर को अंदाज़ा हो गया था। तो अपनी उस चीज़ को छुपाने के लिए जो उसका आशना था मोहसिन, उसने आगे 2 शूटर्स को, शहजाद और अजमल को हायर किया। वो शहजाद और अजमल ने, इसकी मेन प्लानर जो है उसकी बीवी रानी थी, इस तरह से उस कत्ल को एग्जीक्यूट किया गया। ये चारों लोग जो हैं वो इस टाइम पुलिस की कस्टडी में हैं और ये चारों लोग अपना जुर्म जो है वो कन्फेस कर चुके हैं। हमारे पास डबल मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ था शुमाली छावनी के अंदर, जो मुकदमा 30 जून को दर्ज हुआ, जिसमें सायरा और ज़ोहरा नाम की 2 ख़वातीन जो हैं उनका मर्डर किया गया। उन्हीं के सुतेले बेटे ने, हसन जिसका नाम था, उसने वो मर्डर किया 10-12 दिन के अंदर, क्योंकि वो बंदा जो है उसके वेयर अबाउट्स का अंदाज़ा लगाना हसन का, वो मुसलसल पुलिस से एट लार्ज था। आज़ाद कश्मीर में उसके वेयर अबाउट्स का पता किया, उसका पता लगा और उसके बाद उसको जो है वो ट्रेस करके ट्रैप करके यहाँ पे लाया गया। अपनी सुतीली माँ को और सुतीली खाला को, जो कत्ल करने वाला था, वो इस तरह से कातिल जो है वो गिरफ़्तार हुआ। एक ब्लाइंड मर्डर का हमारे पास 9 जुलाई को गाज़ियाबाद के इलाके में एक ब्लाइंड मर्डर रिपोर्ट हुआ। सुबह 8 बजे के करीब ये हमें 9 जुलाई को 10 जुलाई को ये रिपोर्ट मिली कि वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस जो है वो सबसे पहले उसमें इशू ये था कि हमें ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो लाश किसकी है। उसके बाद 20 जुलाई को हमारे पास मनामा के अंदर एक 365 की FIR जो लॉज होती है, जिसमें ये पता लगता है कि एक शख्स जो है जो कि पाकपतन का रिहायशी है और वो पिछले 10 दिन से जो है वो अपने दोस्त अतीक की शादी में गया था और वहाँ से वो पिछले 10 दिन से उसका कोई पता नहीं है। इस केस को जब फर्दर प्रोब किया गया और इस इंसिडेंट को जब ट्रेस करने की कोशिश की गई तो पता ये लगा कि उसके बेसिकली दोस्त की शादी थी और उस दोस्त की शादी के अंदर ही उसका जो दोस्त था अतीक, जिसकी शादी थी, उससे अपनी जब रात को बारात से वो वापस आते हैं तो उस टाइम बैठक के अंदर वो दोस्त वहाँ पर बैठे हुए थे और उस टाइम अतीक से वो फायर होता है और उसकी वजह से उसके उस दोस्त की डेथ हो जाती है। उसके बाद बजाय इसके कि उस चीज़ का आगे बताया जाता, वो उसके बाद उस लाश को वो डिस्पोज ऑफ करते हैं, किसी को पता नहीं लगने देते और उस लाश को गाज़ियाबाद के इलाके में लाकर यहाँ पर केनाल के करीब फेंक दिया जाता है। तो इसको बड़े अच्छे अंदाज से पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया। मुलज़िम अतीक जो है वो इस टाइम हमारी कस्टडी में है और वो अपनी पूरी की पूरी इस वारदात को कन्फेस कर चुका है। चौथा, हमारे पास इसी तरह से 17 जून को एक डिफेंस सी के इलाके में ग़ुलाम अब्बास नाम का एक जो शख्स है उसकी डेथ रिपोर्ट होती है। सुबह के टाइम उसकी वहाँ पर लाश मिलती है। इनिशियली उसके बारे में ये आइडिया नहीं था कि ये कत्ल जो है वो किसने किया है। इसको जब फर्दर प्रोब किया गया तो उससे आइडिया हुआ कि उसकी अपने ही मोहल्लेदार अली हुसैन के साथ लड़ाई हुई थी और उस केस को उसके बाद उसके ऊपर काम किया गया। अली हसन को जब गिरफ़्तार किया गया तो अली हसन ये कन्फेस कर गया कि हाँ उसकी अपने मोहल्लेदार के साथ लड़ाई हुई थी और उसकी वजह से उसने उसका मर्डर किया था। इसके साथ साथ हमारे पास 2 नकबज़नी की वारदातें हुई थी। हमारे पास सरवर रोड थाने के अंदर नकबज़नी की वारदात रिपोर्ट होती है। ये राहत जो प्लाज़ा है इनके मालकान के साथ को 25 लाख की वारदात होती है। पर्चे के अंदर FIR के अंदर वो अपने ही मुलाजम को उसके अंदर नॉमिनेट करते हैं। जो उनका मुलाजिम है वो यहाँ से चला जाता है, वो बेसिकली विहाड़ी का रिहायशी और वो विहाड़ी में ही रिहाइश पजीर था। टीम तश्कील देकर विहाड़ी भेजी जाती है। दोनों जो मेन एक्यूज़ड हैं उनको इसमें अरेस्ट कर लिया गया। वो दोनों ने अपना जुर्म जो है वो कन्फेस किया और 20 लाख की जो इसमें 2 मिलियन की नकद रिकवरी जो है वो इसके अंदर
बरामद हुई और वो पूरी की पूरी रिकवरी जो है वो मुद्दइयों के हवाले की गई। इसके अलावा हमारे पास एक जुनूबी छावनी थाने के अंदर एक नकबजनी की वारदात रिपोर्ट हुई थी, जो कि एक सेंटर के अंदर से कोई 20 लैपटॉप जो हैं वो रात को वहाँ से नकबजन जो है वो लेकर चले गए थे। इस वारदात को, क्योंकि किसी किस्म का नकबजनी की वारदातों में आपके पास क्लू नहीं होता, तो उसको सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से हमें सीसीटीवी फुटेज जो है वो मिल गई थी कि कब ये वारदात हुई है। तो उस सीसीटीवी फुटेज की मदद से काम किया गया। वहाँ पे हमें गाड़ी का नंबर बेसिकली ट्रेस हो गया था कि किस गाड़ी के अंदर वो आए थे। उस गाड़ी के ऊपर काम किया गया। वो सिटी ग्रे कलर की हमारे पास गाड़ी निकली जिसका LWL 1465 नंबर था। उसको फर्दर प्रोब किया गया, उसकी गाड़ी की ओनरशिप निकाली गई। गाड़ी की ओनरशिप निकालने के बाद उसकी फर्दर आगे जब डिटेल्स में हम गए तो वो रेंट कार की गाड़ी थी। वो जब ओरिजिनल जो उसका मालिक था उस तक पहुँचे तो उसने बाद में हमें बताया कि कौन से लोग जो थे वो उससे ये गाड़ी लेकर गए थे। उन दोनों लोगों का जब हमें पता लगा तो वो बुरहान और हामिद नाम के 2 भाई थे जो बेसिकली उस गाड़ी को रेंट लेकर गए थे। उन दोनों भाइयों को ट्रेस किया गया। उनको जब इंटेरोगेट करके शामिल तफ्तीश किया गया तो उनमें से पता लगा कि उनमें से एक भाई वो उसी सेंटर में ही मुलाजिम था। उसको काफ़ी अरसे से उधर ही उसको रंजिश थी कि उसको तनख्वाह जो है वो पूरी नहीं मिलती थी, और उसने अपने जुर्म का कन्फेस किया। पूरी की पूरी 20 जो लैपटॉप्स जो उसके अंदर गए थे, जो कि कुल 35 लाख मालियत के थे, जो कि मुद्दइयों ने अपनी FIR में लिखवाए थे, वो तमाम के तमाम लैपटॉप्स जो हैं वो रिकवर हुए।